बच्चों आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि बच्चे आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी कि प्रकाश का परावर्तन। बच्चे अगर आपको साइंस में कुछ याद नहीं होता है तो बच्चे आपको याद कराने की गारंटी है। अगर आपको याद ना होना तो आप वीडियो को डिसलाइक करके चले जाना। गारंटी हमारी कि आपको याद हो जाएगा। जो भी टॉपिक हम आपको पढ़ाएंगे साइंस का वो आपको 100% याद होगा। यानी कि आज हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन बच्चे हम देखते हैं यहाँ पे प्रकाश का परावर्तन। सबसे पहले हेडिंग लगा लेते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन बच्चे समझना थोड़ा सा। लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन इसको बोला जाता है। अब बच्चे रिफ्लेक्शन का मतलब समझना। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है यहाँ पे मान लेते हैं कि कभी आपने गौर किया होगा कि जैसे हम घरों पे बैठते थे तो धूप आती थी सामने से और हम जो है एक मिरर पकड़ के बैठते थे तो धूप सामने से आती थी, मिरर में पड़ती थी और फिर दीवार में जाती थी। ये आपने गौर किया होगा। तो बच्चे यही जो तुम्हारी घटना है ना, यही प्रकाश का परावर्तन है। यानी कि एक किरण आई तुम्हारी सूर्य की और इस दर्पण से टकराई और उसके बाद कहाँ पे चली गई? दीवार पे चली गई। यानी कि उधर से आई फिर इधर चली गई। तो ये क्या घटना कहलाएगी भैया? परावर्तन कहलाएगी। यानी कि प्रकाश का परावर्तन कहलाएगी। सिंपल भाषा में समझना कि प्रकाश किरण जो है आती है, दर्पण से टकराती है, उसके बाद जो है लौट जाती है। ये क्या कहलाता है भैया? ये प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। बात समझ गए भैया? यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक दर्पण ले लेते हैं। ये हमारा भैया क्या है? एक जो है दर्पण है। अब यहाँ पे भैया नीचे क्या है? ये पॉलिश है, यानी कि पॉलिश युक्त दर्पण है। कैसा दर्पण है भैया? पॉलिश युक्त दर्पण है। पॉलिश युक्त दर्पण है। ठीक है, ये हमारा भैया पॉलिश युक्त दर्पण है। कैसा है? अपारदर्शी है। ठीक है, अपारदर्शी है। अब भैया अगर हम जो है इस पे क्या करें, यहाँ पे एक टॉर्च लें। यहाँ पे एक क्या लें भैया? टॉर्च। और इस टॉर्च से जो है क्या करेंगे, यहाँ पे एक रे अगर निकलेगी और इस जो है दर्पण के तल से टकराएगी। ये हमारा दर्पण है, दर्पण के तल से टकराएगी यानी कि चिकने पृष्ठ से टकराएगी। भैया ऊपर तुम्हारा चिकना पृष्ठ है, नीचे है पॉलिश। अब भैया अगर चिकने पृष्ठ से टकराएगी तो वह उसी जो है माध्यम में वापस लौट जाएगी। मतलब कि जितने एंगल पे आई थी उतने ही एंगल पे वापस लौट जाएगी। और भैया यही घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। समझ में आया? अब यहाँ पे भैया हमने क्या बताया, ये प्रकाश किरण आई और उसी माध्यम में वापस लौट गई। तो भैया ये घटना क्या कहलाएगी? प्रकाश का परावर्तन। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझना, ये जो किरण आती है इसको भैया बोलते हैं आने वाली किरण, यानी कि आपतित किरण। कौन सी किरण भैया? आपतित किरण। अब भैया ये जो तुम्हारी वापस लौट गई है यानी कि परावर्तन है, यानी कि ये हमारी किरण है भैया परावर्तित किरण। कौन सी किरण है भैया? परावर्तित किरण। ठीक है, ये हमारी हो गई भैया परावर्तित किरण। अब भैया इन दोनों के बीच में एक लंब पड़ता है जिसे हम लोग बोलते हैं अभिलंब। ये भैया क्या है? अभिलंब है। ये क्या है भैया? अभिलंब। अब यहाँ पे एक बात गौर करना, ये अभिलंब, ये आपतित किरण, इन दोनों के बीच में एक एंगल यहाँ पे बन रहा है। इसको भैया बोला जाता है आपतन कोण यानी आई। समझ गए? अब यहाँ पे देखो फिर से एक एंगल यहाँ पे बन रहा है, ये वाला एंगल, ये इतना, इसको भैया बोला जाता है परावर्तन कोण यानी कि आर। ठीक है, अब भैया बात आती है कि इसको याद कैसे किया जाए। तो भैया इसको देखना ध्यान से, कैसे याद करेंगे। जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने, ठीक है, किसी चिकने पॉलिश युक्त दर्पण से टकराती है तो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। बस हो गया। ठीक है, अब भैया आपको कुछ नियम इसके लिखने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पे पहला नियम होता है, यहाँ पे देखो आपतित किरण, ये परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों भैया एक ही तल में है। ठीक है, एक ही तल में है। तो पहला पॉइंट हमारा ये हो गया कि जो है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा भैया इसका नियम क्या होगा? दूसरा भैया इसका नियम बहुत ही आसान है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। मतलब कि ये वाला जो एंगल है
ये इसके बराबर होगा, यानी कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि आई आर के बराबर होता है। बच्चे आपको ये प्रकाश का परावर्तन कैसा लगा, आपको समझ में आया या नहीं आया? अगर आपको समझ में आया है तो कमेंट करें, अगर नहीं समझ में आया है तब भी आप कमेंट करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि जो है उनको भी प्रकाश का परावर्तन समझ में आ जाए। हम लोग बच्चे मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।